स्टूडेंट, जय हिंद एवरीवन। सो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर्स में हम लोग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर 3 डिस्कस करेंगे एंड द थर्ड चैप्टर विच इज अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। ओके, तो आज के वीडियो लेक्चर्स में हम लोग ये समझेंगे दैट व्हाट वी मीन बाय एंटरप्रेन्योरशिप एंड व्हाट वी मीन बाय एंटरप्रेन्योर। ओके, तो ये दोनों वर्ड की मीनिंग आपको इस वीडियो लेक्चर से मैं क्लियर करूंगा। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, जिससे कि आपको एंटरप्रेन्योरशिप और एंटरप्रेन्योर इन दोनों शब्दों का क्या अर्थ होता है ये आपको पूरी तरह समझ में आएगा। आप इस चैप्टर को सिर्फ एक कोर्स का पार्ट या आपके सब्जेक्ट का पार्ट समझ के आप सिर्फ इसको मत समझिए, बिकॉज ये चैप्टर आप लोग को कहीं ना कहीं करियर गाइड करने में, या ऐसे स्टूडेंट जिन लोगों ने इस बात को डिसाइड कर लिया है कि दैट दे वांट टू मेक देयर करियर इन बिजनेस और दे वांट टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर, उन लोगों के लिए ये चैप्टर काफ़ी अच्छा नॉलेज आपको प्रोवाइड करेगा। ओके, और ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक अपना करियर डेवलप करने का डिसीजन नहीं लिया है और इस वीडियो को देखने के बाद में या इसके आगे के वीडियो जो इस चैप्टर से रिलेटेड होंगे उसको देखने के बाद में अगर आपको लगता है कि आप में भी वो क्वालिटीज़ है जिसके बेसिस पे आप लोग एक एंटरप्रेन्योर के रूप में खुद को देख सकते हो, तो ये वीडियो आप लोग के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन अबाउट द एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। में हम पहले समझेंगे एंटरप्रेन्योरशिप मतलब क्या। सो एंटरप्रेन्योरशिप इज अ फुल टाइम जॉब, एक फुल टाइम जॉब है विच रिक्वायर्ड हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन। तो जिस जॉब को करने के लिए डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क ये दोनों चीजें रिक्वायर्ड होती है, उस जॉब को हम लोग कहेंगे एंटरप्रेन्योरशिप। अभी एंटरप्रेन्योरशिप का जो डेवलपमेंट है या किसी भी बिजनेस का जो डेवलपमेंट होता है वो पूरी तरह से डिपेंड करता है बिजनेसमैन पे, जो पर्सन उस एंटरप्रेन्योरशिप को रन करता है। बिजनेसमैन मतलब एंटरप्रेन्योर। नाउ एंटरप्रेन्योर मतलब कौन? अब एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन, अगेन एंटरप्रेन्योर भी एक पर्सन होता है, हाँ, लेकिन इसको हम लोग नॉर्मल पर्सन नहीं कह सकते हैं, बिकॉज एंटरप्रेन्योर बनने के लिए उस पर्सन में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटीज होना बहुत ज़रूरी है। जो क्वालिटियाँ एक सामान्य इंसान में नहीं होती है, ऐसी क्वालिटियाँ जब किसी पर्सन में आ जाए, ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर जब उस पर्सन में आता है, तो वो पर्सन एंटरप्रेन्योर बनने के एलिजिबल हो जाता है। वो कौन सी बेसिक क्वालिटियाँ हैं जो एक एंटरप्रेन्योर में होनी चाहिए? तो एक एंटरप्रेन्योर में सबसे बेसिक और सबसे प्राथमिक क्वालिटी है कि दैट एंटरप्रेन्योर मस्ट बी अ इनोवेटर और क्रिएटिव थिंकर। तो जिस पर्सन में हमेशा कुछ नया सोचने की, कुछ नया करने की इच्छा होती है, एक नई सोच जब उसके अगर आती है, तो ही वो पर्सन एंटरप्रेन्योर बन सकता है। तो क्रिएटिव थिंकिंग के साथ साथ वो उस थिंकिंग को, उस जॉब को करने का पैशनेट भी होना चाहिए। बच्चों लोग, एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए पैशनेट होना उस काम को, क्योंकि जब कोई चीज आपका पैशन बन जाती है तो पैशन को परफॉर्म करने के लिए, जिसको करके आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा, तो उस पैशन को परफॉर्म करने के लिए आप पूरा डेडिकेशन, आपकी पूरी 100% कैपेसिटी आप उसके अंदर यूज कर देते हो। तो ही मस्ट बी अ क्रिएटिव थिंकर, ही मस्ट बी अ पैशनेट पर्सन, इसके साथ ही साथ हार्ड वर्कर, डिसीजन मेकर एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्क टेकर। ओके, तो ये सारी जो बेसिक क्वालिटी है जिस पर्सन के अंदर पॉजेस होती हैं, वही पर्सन एक एंटरप्रेन्योर बन सकता है। ओके, जैसे कि आपको पता है कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस मतलब वो सारे फैक्टर जिसके बेसिस पे हम प्रोडक्शंस प्रोसेस को चला सकते हैं। सो यू नो वेरी वेल दैट देयर आर बेसिकली 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस आर देयर। There are 4 factors of production are there. One is known as a land, labor, capital and entrepreneur. Now ये चारों factors of production एक दूसरे से जब combine होते हैं तो ही किसी इंडस्ट्री का प्रोडक्शन प्रक्रिया कंप्लीट हो पाती है। इसमें से the most important factor is called as a entrepreneur, जिसका काम होता है लैंड, लेबर और कैपिटल इन सभी फैक्टर को कंबाइन करना। क्योंकि जब एंटरप्रेन्योर इन सभी को प्रॉपर प्रोपोर्शन में कंबाइन करता है, तभी जाकर वो इंडस्ट्री एक इफेक्टिव प्रोडक्शन प्रोसेस को कंप्लीट कर पाती है। एंटरप्रेन्योर एक ऐसा पर्सन होता है जो हमारी कंट्री में जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है।
और जो व्यक्ति हमारी कंट्री में जॉब अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करेगा, हमारी इकोनॉमी में लोगों को जॉब ऑफर्स करेगा, वो पर्सन हमारी इकोनॉमी के प्रोग्रेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन माना जाता है। तो यहां पर जो एंटरप्रेन्योर है उसने इकोनॉमी का व्हील बन करके रोल प्ले किया है। जैसे किसी गाड़ी को एक स्थान से दूसरे स्थान लेके जाने के लिए पहिए की आवश्यकता होती है, उसी तरह से हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी आर्थिक स्थिति को आगे ले जाने के लिए एंटरप्रेन्योर की आवश्यकता होती है। ऐसा कहा जाता है कि अगर आपको किसी कंट्री का डेवलपमेंट करना है या किसी कंट्री का डेवलपमेंट, ग्रोथ, ये पूरी तरह से उस कंट्री के एंटरप्रेन्योरशिप क्वालिटी पे और उस कंट्री के एंटरप्रेन्योर पे डिपेंड करता है कि वो कंट्री कितनी ग्रोथ करेगी और कितना डेवलपमेंट करेगी। ओके, सो एक कंट्री में एंटरप्रेन्योर का होना और एक इंटेलिजेंट एंटरप्रेन्योर का होना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। सर, एंटरप्रेन्योर की पहचान कैसे की जाए? तो एंटरप्रेन्योर की पहचान करने के लिए आपको कोई बड़ा प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन नहीं करना है। हमारे आसपास के जितने भी शॉप्स, जो ग्रोसरी शॉप्स हैं, वेजिटेबल शॉप्स हैं, जो फ्रूट सेलर है, जो स्टेशनरी बेच रहे हैं, या जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां चला रहे हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनी चला रहे हैं जैसे रिलायंस कंपनी, या आपके आसपास कोई अगर लॉन्ड्री सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, तो ये सभी लोग इसी कैटेगरी में आते हैं जिनको हम लोग कह सकते हैं एंटरप्रेन्योर। तो एंटरप्रेन्योर को देखने के लिए आपको कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। आपके आसपास के ये जितने भी छोटे मोटे बिजनेसेस या बड़े बड़े बिजनेसेस जितने भी आपको पता है, इन सभी के जो ओनर होते हैं, जिन्होंने बिजनेस में रिस्क लिया है, पैसे इन्वेस्ट किए हैं, इन्हीं को हम यहाँ पर क्या कहते हैं? एंटरप्रेन्योर। और इन सब का सक्सेस इन सब के अंदर इन सभी बेसिक क्वालिटियों पे डिपेंड करती है। ओके, सो एंटरप्रेन्योर की लाइफ पूरी तरह से बिजनेस रिस्क ऐसे शब्दों से घिरी होती है, क्योंकि जिस पर्सन के लाइफ में बिजनेस और रिस्क नहीं है, हम उसे एंटरप्रेन्योर नहीं कह सकते। एंटरप्रेन्योर की अगर हम डेफिनेशन देखें तो अकॉर्डिंग टू वेबस्टर डिक्शनरी में इस एंटरप्रेन्योर वर्ड को डिफाइन किया है। वेबस्टर डिक्शनरी का कहना है कि दैट एंटरप्रेन्योर इज द पर्सन हु स्टार्ट अ बिजनेस, जो बिजनेस को स्टार्ट करता है, एंड विलिंगनेस, और वो तैयार है, उसकी पूरी इच्छा शक्ति है कि वो रिस्क एंड लॉसेस, विलिंगनेस टू रिस्क लॉसेस इन ऑर्डर टू मेक अ मनी। वो अगर पैसा कमाना चाहता है तो पैसे कमाने के लिए जितने भी रिस्क और जितने भी लॉसेस है, उन सभी रिस्क और लॉसेस को वो विलिंगनेसली लेने को तैयार है। तो जो पर्सन बिजनेस को स्टार्ट करे और उस बिजनेस में इन्वॉल्व सारे रिस्क एंड लॉसेस को विलिंगनेसली लेने को तैयार है, वही पर्सन यहाँ पर एंटरप्रेन्योर का रोल प्ले कर सकता है। ओके, एंटरप्रेन्योर की काम करने की लिमिट, पैसे कमाने की लिमिट नहीं होती है। ही इज द पर्सन हु वर्क विथ अनलिमिटेड रिसोर्सेस और अनलिमिटेड इनकम, जो एक अनलिमिटेड रिसोर्सेस, अनलिमिटेड इनकम को कमाने के लिए काम करता है। ओके, तो आपको भी अगर ऐसा लगता है कि आपके अंदर भी किसी चीज़ का पैशन है, या किसी चीज़ की एक बेस्ट क्वालिटी आपकी भी अंदर है, या आप कुछ क्वालिटियाँ सीख कर अपने अंदर ला सकते हो, तो एंटरप्रेन्योरशिप से बेटर दुनिया में कोई दूसरा करियर नहीं है जो आपको अनलिमिटेड इनकम, अनलिमिटेड पैसा कमाने की रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के वीडियो लेक्चर्स में हम लोगों ने एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योरशिप इन दोनों को पूरी तरह से समझा है। अगले वीडियो लेक्चर्स में इसके आगे के जो क्वेश्चंस होंगे वो मैं आपको वन बाय वन बताऊंगा। सो प्लीज बी इन टच विथ मी सो दैट आपको इस चैप्टर से रिलेटेड और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो हम डिस्कस करें, जिससे आपको एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में पूरा नॉलेज पता चले। तो आप हमारे टच में रहिए। ओके, तब तक के लिए बाय एवरीवन, टेक केयर, जय।